उसने अपने खेल से इंडिया को इंटरनेशनल लाइमलाइट में लाया। उसका बचपन बहुत गरीबी में गुजरा, लेकिन वो फिर भी एक महान स्प्रिंटर बनने में कामयाब हो गया। हम बात कर रहे हैं उस इंसान के बारे में जिसे लोग मिल्खा सिंह के नाम से जानते हैं। वो मिल्खा सिंह जिसने 80 रेसों में हिस्सा लिया और उनमें से 77 में जीत हासिल की। अगर मिल्खा सिंह के शुरुआती ज़िंदगी की बात करें तो मिल्खा सिंह ने माँ बाप को बहुत ही कम उम्र में खो दिया, जब वो सिर्फ 12 साल के थे। उनके माँ बाप की मौत इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के टाइम पे हुई, जब क्रिमिनल राइट्स छिड़ गए। फिर मिल्खा सिंह इंडिया चले आए। मिल्खा सिंह की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं रही। बचपन में वो हर दिन घर से 10 किलोमीटर पैदल नंगे पैर गांव से दूर स्कूल जाया करते थे। ये उन दिनों की बात है जब वो पाकिस्तान में होते थे। मिल्खा सिंह इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन वो 3 बार रिजेक्ट कर दिए गए। लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और चौथी अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो गए। दोस्तों, 1951 में ज्वाइनिंग जब EME सेंटर सिकंदराबाद में हुई तो उस वक्त मिल्खा सिंह को अपने एथलेटिक टैलेंट का पता लगा। आर्मी में जब आराम का टाइम दिया जाता था और बाकी सोल्जर्स अपने दूसरे काम किया करते थे, उस वक्त मिल्खा सिंह अपनी ट्रेनिंग किया करते थे। और ये ट्रेनिंग वो मीटरगॉज ट्रेन के साथ रेस करके किया करते थे। प्रैक्टिस सेशन के दौरान उन्हें मुंह से खून आता था, उनके पेशाब के साथ खून आता था और कभी कभी तो वो बेहोश हो जाते थे। बहुत बार उनकी हालत इतनी ख़राब हो जाती थी कि उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ती थी। उनकी पहली कॉम्पिटिटिव रेस एक क्रॉस कंट्री रेस थी, जिसमें 600 रेसर्स भाग रहे थे। मिल्खा सिंह इस रेस में 6ठी नंबर पे आए थे। दोस्तों, 1958 एशियन गेम्स में मिल्खा सिंह ने 200 मीटर और 400 मीटर वाली दोनों रेसेस जीत ली, वो भी सिर्फ 21.6 और 47 सेकंड्स के टाइम में। इसी साल यानी 1958 के कार्डिफ कॉमनवेल्थ गेम्स में मिल्खा सिंह ने 400 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता, वो भी सिर्फ 46.16 सेकंड्स में। यही वो टाइम था जब कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया से किसी ने गोल्ड मेडल जीता था। दोस्तों, 1958 की टोक्यो की एशियन गेम्स की कामयाबी के बाद मिल्खा सिंह को आर्मी में सिपाही से जूनियर कमीशन ऑफिसर बना दिया गया। दोस्तों, क्या आपको पता है 1960 के रोम ओलंपिक्स के दौरान मिल्खा सिंह बहुत पॉपुलर हो गए थे और उनकी पॉपुलरिटी की वजह उनके लंबे बाल और दाढ़ी थी। मिल्खा सिंह से पहले रोमन्स ने किसी भी एथलीट को ऐसे नहीं देखा था। रोम के लोग उनके लंबे बाल और दाढ़ी देख के इतना हैरान थे कि उन्हें ऐसा लगता था कि मिल्खा सिंह कोई संत हैं, और ये सोचकर हैरान होते थे कि संत इतना तेज कैसे दौड़ सकता है। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है ये नाम उनको कब पड़ा? 1962 में मिल्खा सिंह ने अब्दुल खालिक, जो कि एक पाकिस्तान का सबसे तेज रनर था, उसको हरा दिया था। उस वक्त पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने उन्हें द फ्लाइंग सिख का खिताब दिया। मिल्खा सिंह न सिर्फ एक अच्छे एथलीट बल्कि एक अच्छे और रहमदिल इंसान भी थे। 1999 में मिल्खा सिंह ने हवलदार बिक्रम सिंह, जो करगिल वार में शहीद हुए थे, उनके 7 साला लड़के को गोद लिया था। मिल्खा सिंह ने अपनी बायोग्राफी भाग मिल्खा भाग के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को सिर्फ 1 रुपये में बेच दिया था। मिल्खा सिंह का कहना है कि उन्होंने 1968 के बाद कोई मूवी नहीं देखी, लेकिन जब उन्होंने भाग मिल्खा भाग देखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनका कहना था कि फरहान अख्तर ने उनके रोल बहुत अच्छे से निभाया है। दोस्तों, 2001 में मिल्खा सिंह ने अर्जुन अवार्ड को ये कहकर ठुकरा दिया कि ये अवार्ड उन्हें देने में बहुत लेट कर दिया गया है। एक बार की बात है, मिल्खा सिंह बिना टिकट के ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और टीसी ने उन्हें पकड़ लिया। उसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया, जहां से उन्हें फिर उनकी बहन ने अपने जेवर बेच के निकाला। दोस्तों, हाल ही में मिल्खा सिंह हम सब को छोड़ के चले गए, लेकिन क्या आपको पता है कि मिल्खा सिंह की आखिरी इच्छा क्या थी? उनकी आखिरी इच्छा ये थी कि इस दुनिया को छोड़ने से पहले वो किसी इंडियन लड़का या लड़के को कंट्री के लिए गोल्ड मेडल जीतता देखें। दोस्तों, मिल्खा सिंह के बारे में ये थी कुछ बातें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं।